हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 17 बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्ट्रो। बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई कलाकार, मास्ट्रो का मीन्स कलाकार होता है। तो इस लेसन में हम लोग इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, कैसे बिस्मिल्लाह खान थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे वो रहे और कौन कौन से अवार्ड उन्हें मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जिसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज पीपल हैव। लोगों में किस प्रकार की अलग अलग हॉबीज होती हैं। डू यू थिंक दैट म्यूजिक कैन बी वन सच हॉबी। आपको क्या लगता है, क्या संगीत किसी की हॉबी बन सकता है। डू यू थिंक अ हॉबी कैन बिकम अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट। आपको क्या लगता है, क्या उसकी हॉबी हो वो जीवन पर्यंत तक बनी रह सकती है। ये थी कुछ बातें जो पूछी गई हैं, इनको पढ़ते हैं और जानते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज द अनडिस्प्यूटेड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडियन म्यूजिक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निस्संदेह या निश्चित रूप से भारतीय संगीत के जो ताज था, क्राउन था, उसके एक ज्वेल थे। एक ज्वेल कहने का मतलब रत्न थे। ही हैड ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री। उनको अपने देश से बहुत प्यार था। अनलाइक हिज पीयर, अपने अन्य साथियों के जैसे, ही डिड नॉट गो अब्रॉड फॉर मनी एंड फेम। वो पैसों और यश के लिए विदेश नहीं गए। ही डिड नॉट इवन लीव हिज फेवरेट सिटी बनारस। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पसंदीदा शहर बनारस को भी नहीं छोड़ा। वेयर द नोट्स ऑफ हिज शहनाई रैम्बल्ड अक्रॉस द काशी विश्वनाथ एंड संकटमोचन टेम्पल एंड इंटरमिंगल्ड विद द क्वाइट वाटर ऑफ गंगा। जहाँ पर जो उनके शहनाई की नोट्स धुनें थीं वो काशी विश्वनाथ, संकटमोचन मंदिर और गंगा का जो शांत पानी था उसमें घुली हुई और गूंजती थी। उस शहर को भी उनने कभी नहीं छोड़ा। शहनाई फॉर द मास्ट्रो वाज अ वे ऑफ लाइफ। इस कलाकार के लिए जो शहनाई थी वो एक जीवन की राह थी। Had it not been for his godly devotion to music। यहाँ तक कि जो उनका गॉडली डेवोशन था, ईश्वरीय भक्ति की तरह थी, उनकी संगीत उनके लिए एक ईश्वरीय भक्ति की तरह था। शहनाई would have remained confined to ceremonies like marriage and cultural event। जो शहनाई थी वो कहाँ तक सीमित थी, शादियों और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे केवल उन्हीं तक सीमित थी। ही वाज बोर्न इन पुअर फैमिली इन बिहार और मार्च 21, 1916। द उस्ताद वाज अवेयर ऑफ हिज हम्बल ओरिजिन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म था वो बिहार में एक गरीब परिवार में 21 मार्च 1916 में हुआ था। जो अवेयर ऑफ हिज हम्बल ओरिजिन, इसका बोला जाए कि जो मूल रूप से या विनम्रता के लिए जाने जाते थे। दिस रिफ्लेक्टेड इन हिज बिहेवियर एंड हिज कंडक्ट टुवर्ड अदर। और ये जो उनके हम्बल ओरिजिन थे, उनका जो व्यवहार था वो दूसरों के प्रति या दूसरों को जब वो कंडक्ट करते थे, दिशा निर्देश देते थे, तब उसमें रिफ्लेक्ट झलकता था। फॉर बिस्मिल्लाह खान द कनेक्शन विथ म्यूजिक बिगिन एट अ वेरी अर्ली एज। बिस्मिल्लाह खान का संगीत के साथ में जो संबंध था वो बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो गया। हिज एंसेस्टर वर कोर्ट म्यूजिशियन इन डुमराव इन बिहार। उनके जो पूर्वज थे वो बिहार में डुमराव में दरबारी संगीतकार थे। एंड he was trained under his uncle who was a Sahnai player at Kashi Vishwanath temple।
और उनको उनके चाचा जी या उनके अंकल के द्वारा, मामा के द्वारा, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में एक शहनाई वादक थे, उनके द्वारा ट्रेंड किया गया, प्रशिक्षण दिया गया। हिज फर्स्ट अवार्ड केम एट द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में उन्हें पहला अवार्ड मिला एट द बेस्ट परफॉर्मर एट द ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930। 1930 में जो ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई, सभा हुई इलाहाबाद में, वहाँ पर 14 साल की उम्र में उन्हें एक बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जो था उससे नवाजा गया ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त 1947। और पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में ही प्लेड द शहनाई फॉर फ्री इंडिया फॉर द रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट। उन्होंने जो अपनी शहनाई थी उसको स्वतंत्र भारत के लिए उस लाल किले के ऊपर से या दीवार से, रैम्पार्ट से बजाया एट द इन्विटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर उन्होंने ऐसा किया। अवार्ड एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। और उसके बाद जो पुरस्कार थे, जो उनकी पहचान थी, वो बड़ी तेजी से बढ़ती गई। What marked Bismillah Khan from his famous contemporaries was his simplicity and his disregard for the riches that came with fame in the field of music। सबसे खास बात जो उन्हें फेमस की गई वो ये था कि उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, सहजता थी, और उनकी जो धन के प्रति डिसरिगार्ड था, अवमानना इसको बोला जाए, उपेक्षा जो थी, इस वजह से उन्हें फील्ड के म्यूजिक में यश प्राप्त होता गया टिल द वेरी एंड। और अंत तक ही यूज द साइकिल रिक्शा टू ट्रैवल अराउंड बनारस। वो बनारस में घूमने के लिए साइकिल रिक्शा का इस्तेमाल करते थे। बिस्मिल्लाह खान वॉन्ट जस्ट बी रिमेंबर्ड फॉर elevating the Shehnai from the instrument heard only in wedding and Nawbat Khanas to one that was appreciated in concert hall across the world। बिस्मिल्लाह खान जी थे वो एक जो शहनाई थी जो वेडिंग और नौबत खाना में केवल बज रही थी, उसको एक विश्व के कंसर्ट हॉल तक लाने में बिस्मिल्लाह खान को याद किया जाता है। His life was testimony to the plurality that is India। और उनका जो जीवन था वो इस बात का गवाह था to the plurality that is India कि भारत की अधिकता या जो भारत के प्रति उनका आगार प्रेम था उसका एक गवाह था। A practicing Muslim in his younger days। वह अपने शुरुआती दिनों से एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हुआ करते थे। He would take a daily dip in Ganga after a wrestling bout in बेनियाबाग अखाड़ा। बेनियाबाग अखाड़ा जो था वहाँ पर कुश्ती लड़ने के बाद वो गंगा में डुबकी लगाते थे। एवरी मॉर्निंग बिस्मिल्लाह खान वुड टू रियाज एट द बालाजी टेम्पल एट द बैंक ऑफ द रिवर। और हर सुबह बिस्मिल्लाह खान बालाजी मंदिर जो नदी के किनारे पर स्थित था वहाँ रियाज किया करते थे। ही पर्सोनिफाइड रियल सेकुलरिज्म। और उन्होंने जो एक वास्तविक धर्मनिरपेक्षता थी उसको भी वो प्रदर्शित या उसके भी वो प्रतीक थे। ही वाज द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। वह चूँकि एक प्रैक्टिसिंग या पेशेवर मुस्लिम थे। हु ऑफर्ड नवाज 5 टाइम अ डे। वो एक दिन में 5 बार की नमाज किया करते थे। 8 ही हैड इमेंस फेथ। तब भी उनका एक गहरा लगाव था किससे? इन बाबा विश्वनाथ संकट मोचन, हनुमान एंड गंगा मैया।
पेशेवर मुस्लिम होने के बावजूद भी उनका बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन हनुमान और गंगा मैया से गहरा लगाव था। आ डेवोटी ऑफ नाथ ब्रह्म एंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गंगा जमनी तहजीब। वो नाथ ब्रह्मा और जो गंगा जमनी तहजीब थी, जो कल्चर था, उस रूप के वो एक सच्चे उपासक थे। ही वॉज शाइनिंग सिंबल ऑफ इंडियन सेक्युलर, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का वो एक चमकता हुआ प्रतीक थे। सहनाई मास्ट्रो उस्ताद वाज सो लिबरल एंड ग्रेट ऑफ इन हिज एरिया ऑफ एक्टिविटी दैट ही डिफाइड डिस्क्रिप्शन। जो सहनाई मास्ट्रो थे वो बहुत ही स्वतंत्र और एक महान, उनके क्षेत्र में जो बंदिशें थी उनका वो विरोधी थे। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन भर, ही अबाइडेड बाय द प्रिंसिपल दैट ऑल रिलीजियंस आर वन। वो इस बात को मानते रहे, इस सिद्धांत को मानते रहे कि सभी धर्म एक हैं। ही वॉज अ डेवोटी ऑफ सरस्वती, वह सरस्वती माँ के उपासक थे। ही वुड लीड द मुहर्रम प्रोसेशन एज वेल एज दैट ऑफ द गंगा पूजा इन बनारस। वह मुहर्रम का जो जुलूस था उसको लीड किया करते थे, उसका नेतृत्व करते थे। साथ ही बनारस में जो गंगा पूजा थी उसमें भी प्लेइंग द शहनाई वाइल वॉकिंग, आगे चलते हुए वह शहनाई को बजाते थे। She did not go abroad in search of greener pasture, और वो अपने आराम के लिए वो भारत छोड़कर नहीं गए। Ustad was pleased to know that the government had decided to host a program at India Gate to pay tribute to the unsung heroes of the World War First. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि जो सरकार है उसने निश्चय किया है कि वो एक इंडिया गेट पे एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है, जो भारत के या जो प्रथम विश्व युद्ध के जो अनसंग हीरो थे, भूले हुए हीरो थे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजन करने वाली है। जब उन्हें ये पता चला तो बहुत खुश हुए। एंड फॉर वर्ल्ड पीस एंड कम्युनल हार्मनी, और संसार की शांति के लिए और कम्युनल हार्मनी के लिए जो ये प्रोग्राम होना था। द प्रोग्राम वाज हाउएवर कैंसल्ड फर्स्ट, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ एंड देन बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट। पहले उनके खराब स्वास्थ्य और बाद में उनकी जो सुरक्षा का हवाला दे करके इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। अ मॉडेस्ट मैन ऑफ फ्यू वांट ही प्रेफर्ड टू लिव इन स्पार्टन लाइफ। ये जो सीधा साधा आदमी था वो हमेशा ही एक स्पार्टन लाइफ, एक साधारण सा जीवन जीने को रेफर करता था, महत्व देता था। हिज रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द हाउस, उनका जो रूम था वो घर के टॉप फ्लोर पे था, छत पे था। हैड ओनली फ्यू थिंग, और उनमें उस कमरे में कुछ ही चीज़ें थी, जैसे कि उनकी कोट, उनकी चारपाई, एक कुर्सी, एन अर्थन पॉट, एक मिट्टी का घड़ा, फॉर द वाटर, पानी के लिए, एंड सहनाई, और सहनाई, इतना ही उनके कमरे में हुआ करता था। विच ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ प्राइड राइट बिसाइड द मास्टर्स बेड। सहनाई थी जो बड़े ही एक गर्व भरा या गर्वित स्थान उसको दिया गया हुआ था मास्टर के बेड के बगल में। इन 2001 में बिस्मिल्लाह खान बिकेम ओनली द थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। 2001 में जो बिस्मिल्लाह खान थे वो भारत के तीसरे क्लासिकल शास्त्रीय संगीतकार बने जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान जो था भारत रत्न से नवाजा गया। दिस इंडियन लीजेंड एंड सहनाई मास्ट्रो, ये भारतीय जो हीरो था साथ में सहनाई कलाकार जो था, डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट ऑफ मंडे 21 अगस्त 2006, ही वाज 90।
21 अगस्त 2006 में दिल का दौरा पड़ने पर इस शहनाई कलाकार की मृत्यु हो गई। तब वह 90 वर्ष के थे। विथ हिज डेथ, उनकी मृत्यु के साथ, एन एरा हैज कम टू एंड, एक युग की समाप्ति हो गई। परहैप्स, शायद, गॉड वांटेड, ईश्वर ये चाहता था कि इंस्टीड ऑफ इंडिया गेट, कि इंडिया गेट की बजाय द नोट्स ऑफ शहनाई, जो शहनाई की धुन थी, शुड रिवर्बरेट एट द डोर्स ऑफ हेवन, वो स्वर्ग के दरवाजे पे गूंजी। ही हैज़ गिवन अ मैसेज दैट, उन्होंने ये संदेश दिया था कि नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी, कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो ये थी हमारी स्टोरी, ये था हमारा लेसन कि कैसे बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में 21 मार्च 1916 को हुआ था और 2006 में 21 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो नागरिक सम्मान था, उससे नवाजा गया, भारत रत्न से। वैसे तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ था। साथ ही वो ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने पहले स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 में लाल किले की दीवार से अपनी शहनाई को बजाया था। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।